अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो ये जो है वो शाम का टाइम था और जो है शाम के टाइम जो है वो मैं थोड़ा बाहर आ गई थी। साथ ही साथ उसके बाद फिर मैं घर आ गई। घर आकर मैंने अपने लिए चाय बनाई, उसके साथ साथ अब मैं जो हूँ वो रस खा रही हूँ और साथ ही साथ मैं अपनी जो फ़िशेज़ हैं उनको देख रही हूँ। अच्छा, आज मैं जो हूँ आप लोगों के साथ एक ऐसा मास्क शेयर करने वाली हूँ जिसको मैं तकरीबन खुद बहुत टाइम से जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ। ये जो मास्क है वो जो है स्पेशली गर्मियों में ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा मास्क है, जिसमें सबसे पहले आपको बेसन लेना है, साथ हल्दी और उसके अलावा जो है दही, और उसी के साथ साथ जो है आपने थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लेना है। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो वो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आप ये वाला भी ले सकते हैं। इस मास्क की जो सबसे अच्छी बात ये है कि इससे जो है आपकी स्किन जो है सबसे ज़्यादा वो टाइट हो जाती है और जो आपकी फ़ेस पर स्पेशली समर्स में जो अननेसेसरी ऑयल आता है उसको ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। और जो हल्दी है वो आपकी एक्नी को जो है वो अच्छे से ट्रीट करती है। तो मैंने अपने फ़ेस पे लगा लिया था और उसी के साथ साथ अब मैं अपने हाथों पर भी लगा लूँगी, क्योंकि जो है हाथों का काम भी ज़्यादा ही होता है। तो इसको लगा लेने के बाद तकरीबन हमने इसको 2-3 मिनट के लिए रब कर देना है और उसके बाद इसको छोड़ देना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए। आप ये जो मास्क है इसको ज़रूर ट्राई करें, स्पेशली समर में अगर आपकी जो है वो ऑयली स्किन है। उसके बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने अपने फ़ेस जो है वो उसको साफ़ कर लिया और साथ साथ मैं आराम आराम से स्क्रब भी कर रही थी। अपने फ़ेस को भी वॉश कर लिया और अपने हाथों को भी वॉश कर लिया। अब आप देखेंगे इसका रिज़ल्ट जो है वो कितना अच्छा है। एकदम से आपकी स्किन से जो है वो टैन रिमूव हो जाती है और सॉफ्ट स्किन आपकी लगने लग जाती है। अब आप यहाँ देखने लगें, मेरी स्किन जो है वो इस वक्त इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई, तो जितना भी टैन था वो मेरी स्किन से रिमूव हो गया। ये दोनों भाई जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। रोहान जो है इसके ऊपर चढ़ रहा है और अब्दुल्ला भी इसको अपने साथ खिला रहा है। मैं काफ़ी दिनों से जो है अपना कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स लाई थी जो मैं सोच रही थी आपके साथ शेयर करूँ, तो आज मुझे मौका मिल ही गया तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर करूँ। मैं मोस्टली जो हूँ वो एसेंस और मेबलिन के ब्रांड्स जो है वो यूज़ करती हूँ, लेकिन इस बार आप बिलीव नहीं करेंगे कि एसेंस पर 30% ऑफ था, तो मैंने भी इस सेल से फ़ायदा उठाया। जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी वो फिर मैंने चीज़ें बाय कर ली। सबसे पहले जिसमें आता है इनका ये जो है वो कॉम्पैक्ट पाउडर, ये जो है पहले आई थिंक 22 दिरहम का था, फिर 30% ऑफ के बाद मुझे जो है ये फिर कम में मिला। और 2017 से मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो है वो मुझे एसेंस पर 30% और शी ग्लैम पर 30% ऑफ मिला। ये जो है ये फ़ाउंडेशन है, ये फ़ाउंडेशन मैंने वहाँ पर ट्राई किया था जो कि वाकई बहुत अच्छा था। और साथ साथ उसी के साथ जो है वो कंसीलर ऑल्दो मेरे पास था लेकिन ऑफ़ पर था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शी ग्लैम और जो एसेंस है उस पर कभी ऑफ़ नहीं लगता। ये फ़र्स्ट टाइम था ऑफ़ लगा था, तो मैंने और मेरी सिस्टर ने, हम दोनों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया और हम दोनों ने अपने लिए अपने मेकअप बाय कर लिया। तो ये इनका कंसीलर है जो मैंने वहाँ ट्राई किया था और मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और मुझे इतना अच्छा लगा और ये इतना रीज़नेबल था, मैं आपको बता नहीं सकती। जो भी यूएई में रहता है तो वो जाकर इस सेल का ज़रूर फ़ायदा उठाए। और उसी के साथ साथ ये जो है वो ब्रो पेंसिल थी, जिसके एक साइड जो है वो ब्रश था, दूसरी साइड जो है वो इसका क्या कहते हैं जिससे आप अपनी आईब्रोज़ को फिल करते हो। साथ ही साथ एसेंस के जो मस्कारे हैं वो मैं समझती हूँ इनकी सबसे ज़्यादा अच्छे मस्कारे हैं, तो मैंने 2 ले लिए क्योंकि 30% ऑफ पे था। इसके अलावा ये जो है वो आईलाइनर है जो कि मैंने एक बार ऐसे ही नून से ऑर्डर कर लिया था और जब मैंने यूज़ किया तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी ले लिया जाए क्योंकि ये ऑफ़ पर था। और इनके सारे प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफ़ पर थे और आई थिंक ये सेल जो है वो 2 या 3 दिन के लिए थी, तो अब तो शायद ख़त्म हो गई हो। साथ साथ फिर मैंने ये बनाना लूज़ पाउडर जो था इनका, मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ सुने हुए थे इसके, तो फिर मैंने जो है वो ये भी ले लिया। और ये मेरी स्किन से थोड़ा सा जो है वो डार्क था, पर मैंने सोचा कि मेरे पास जो दूसरा पड़ा हुआ है तो मैं मिक्स एंड मैच करके इसका कुछ ना कुछ बना लूँगी।
इसीलिए फिर मैंने ये भी, क्योंकि बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे। उसी के साथ साथ एक दो और चीज़ें थी। इसका मुझे नंबर समझ नहीं आ रहा था, वरना मैं आपको इसका नंबर भी बता देती। तो इसका नंबर जो है वो मुझे नहीं पता। और उसी के साथ साथ जो एसेंस के प्राइमर होते, वो तो मैं कहती हूँ कि मतलब लॉन्ग लास्टिंग और इतने अच्छे होते हैं, अगर बहुत अच्छे होते हैं। और ये एक फेशियल आइस क्यूब था जो मैंने आजकल काफ़ी वायरल हुआ है, मैंने देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी मंगवा लिया जाए। ये मैंने वहाँ से नहीं लिया था, ये मैंने ऑर्डर किया था यहाँ से, अमेज़ॉन वगैरह से। तो इसमें ये है कि आप पानी भरकर और उसको फ्रीज़र में रख दो, तो ये जो है वो आइस क्यूब बन जाता है। और उसके बाद आप अपने स्किन पर इसको अच्छे से रब वगैरह कर सकते हो। इसमें जस्ट आप वाटर नहीं, उसके अलावा कुकम्बर जूस हो गया, और दूसरे जो जिस टाइप के जूसेस होते हैं वो आप डालकर और फ्रीज़ कर सकते हो। ये क्या कहते हैं इसको, ये जो है वो आईलैशेस कर्लर, ये मैंने वैसे ही रैंडम जो है वो उठा लिया, इस पर कोई ऑफ़ वगैरह नहीं था, तो मैंने जो है वो ये उठा लिया क्योंकि मेरा जो पुराना वाला था तो वो ख़राब हो चुका था। तो इसी के साथ साथ बस जो है ये मेरा कंप्लीट मेकअप हॉल था, जो मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी अपना शॉपिंग हॉल जो है वो शेयर कर दूँ। बस फिर ये करने के बाद जो है वो शाम का टाइम हो गया, फिर मैं आ गई किचन में। आज किचन में मुझे बनाना था हलीम, क्योंकि सबका मूड हो रहा था। तो सबसे पहले जो है वो मैंने अनियन ऑयल में डालकर और उसको अच्छे से डीप फ्राइड कर दिया। मीनवाइल जो है मैं इसका क्लिप लेना भूल गई। मैंने जो है वो सिंपल शान का जो हलीम होता है, वो मैंने जो दालों वाला, वो मैंने प्रेशर कुकर में डालकर उसको प्रेशर कुकर लगा दिया। साथ ही साथ ये कुछ स्पाइसेस है जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, नॉर्मल घर के स्पाइसेस और शान के मसाले जो हैं वो। अब मैं जो हूँ अनियन को मैंने निकाल कर और उसमें चिकन डालकर, और साथ ही मैंने ये सारे मसाले और जो मैंने अनियन ब्राउन किया हुआ था, आधा मैं इसमें डाल दूँगी और आधा जो है वो मैं बचा लूँगी ताकि मैं ऊपर से गार्निश करूँ। अब हम लोगों ने इसको अच्छे से भूनना है क्योंकि एक चिकन की स्मेल होती है, और साथ ही साथ मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल दिया था। तो ये चिकन का जो है वो मैं बड़े पीसेस यूज़ करती हूँ, फिर उसको श्रेड करना जो है वो ईज़ी हो जाता है। यहाँ मैं चिकन क्यूब्स डाल रही हूँ क्योंकि मेरा चिकन जो है वो बोन वाला नहीं है। अगर आप बोन वाला चिकन यूज़ कर रहे हो तो फिर ये क्यूब्स डालने की एज सच नीड नहीं है। मैं जो हूँ वो बोनलेस चिकन यूज़ करती हूँ, तो फिर मैं इसीलिए अपने पास जो है वो चिकन क्यूब रखती हूँ, फिर उससे जो है टेस्ट अच्छा होता है। ये मुझे ऑयल कम लग रहा था तो मैंने ऑयल जो है वो थोड़ा सा और डाल दिया, और इसको अच्छे से भून कर अब मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल दूँगी ताकि जो है वो ये इजीली पक जाए। क्योंकि मेरा एक जो स्टोव है वो ख़राब हुआ था, तो मेरे पास जस्ट एक स्टोव था, तो मैं साथ साथ जो है ये इसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया। दालें जो है वो मैंने पहले ही जो है उसको क्या कहते हैं बॉयल करके रख दिया, और उसको पीस कर भी मैंने रख दिया। अब मैं तकरीबन इसको 20 मिनट का जो है वो प्रेशर लगा दूँगी। 20 मिनट में जो हमारी चिकन है वो अच्छे से जो है वो गल जाएगी और जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आपको मेरे व्लॉग्स जो है वो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि लोग जो होते हैं वो चैनल पे आते हैं और व्यू करते हैं लेकिन उसके अलावा सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो है वो मैंने चावल भी बॉयल होने रख दिए थे क्योंकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, और जो है वो मुझे बस जल्दी जल्दी लगी हुई थी क्योंकि मुझे अपने बेटे को खाना देना था, उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है। तो यहाँ बस मैंने जो है वो चावल भी बनाने रख दिए थे। तो यहाँ पर तकरीबन मेरे चावल जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे, मैंने उसको दम पर लगा दिया। मीनवाइल जो हमारा चिकन था जो मैंने प्रेशर कुकर में डाला था वो भी जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट कुक हो गया था। उसके बाद जो है अभी भी इसमें पानी था तो मैंने इसको जो है सौटे मोड पे लगा दिया। सौटे मोड पे ये होता है कि जो आपका चिकन है अब उसमें से वो जो पानी है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे हम नॉर्मल आग पर बनाते हैं वैसे स्टार्ट हो जाता है। तो अभी भी इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी है, मुझे जो है वो जल्दी लगी हुई थी, तो अब मैं जो हूँ वो चिकन को अच्छे से घोट रही हूँ। चिकन को अच्छे से घोटने के बाद अब मैंने वो दालों वाला मिक्सचर जो है वो मैंने इसमें डाल दिया। अब तकरीबन इसको डालने के बाद हम लोग इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे, और तकरीबन हम लोगों ने कंटिन्यूसली जो है वो चम्मच से इसको मिक्स करना है ताकि जो हमारा हलीम है वो नीचे भी ना लगे और उसके अच्छे से रेशे बन जाए। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यूसली तकरीबन आधे घंटे से कभी मैं कभी मेरी सिस्टर जो है हम दोनों जो है वो इसको मिक्स कर रहे थे, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील है, अगर आप छोड़ दोगे तो आपका हलीम जो है वो नीचे लगना स्टार्ट होगा।
जैसे ही आपका हलीम जो है वो थिक कंसिस्टेंसी में आता जाएगा तो डेफ़िनेटली उससे बबल्स भी निकलेंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैं कंटिन्यूअसली इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि जो हलीम है वो हमारा नीचे ना लगे। और जो है वो यहाँ पर जो हलीम बनाते हुए ये होता है कि आपकी बाजू काफ़ी थक जाती है, लेकिन फिर आपको थोड़ी मेहनत करने के बजाय एक अच्छी चीज़ जो है वो खाने के लिए मिल जाती है। तो बस यही है कि शान का जो हलीम है उसमें यही है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट पैकेट पे जैसे इंस्ट्रक्शन है वो उसको वैसे ही आप एज़ इट इज़ रीड कर लो। साथ ही यहाँ पर मैंने फ्राई पैन रख दिया क्योंकि मुझे जो है वो तड़का बनाना था। अब यहाँ पर मैं सिंपल ऑयल डालूँगी और जो हमने फ्राई की हुई अनियन थी वो इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी। मैंने ऑयल कम डाला था, अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो क्योंकि हलीम में भी ऑयल है, फिर ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं होता। यहाँ मैंने हल्का सा इसमें अनियन डाल दिए और उसके बाद अब मैं जो हूँ उसमें ज़ीरा डाल दूँगी क्योंकि मुझे ज़ीरे का पता नहीं कि फ्लेवर अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ा सा, ऑल्दो इसमें ज़ीरा ऐसे जाता नहीं, मैंने थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाल दिया। और उसके बाद जो है कश्मीरी लाल मिर्च वो आपने इसमें डालकर और फ्लेम ऑफ करके अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करके और जो है अपने हलीम में डाल देना। इससे क्या होता है कि जो हलीम का कलर है वो अच्छा आता है और जो आपका हलीम का लुक जो है वो भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो इसको ऐसे ही ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा हलीम जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो पक चुका था। मैंने जो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया ताकि जो है वो हलीम जो है उसका टेस्ट और अच्छा आए। उसी के साथ साथ जो है हमारा हलीम जो है यहाँ पर तैयार था, मैंने डिश आउट कर दिया। अगर आपको मेरे व्लॉग्स थोड़े से भी अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहीं पर जो है मैं अपना व्लॉग जो है वो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Yo, 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 what is this? You the food. No. I don't know. Happy. Baby. Muffy. No.